तो एक भैया बोले थे कि आप डिवोर्स एलिमनी ले लो। तो मैं बता दूं कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना है, क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं। आप बताओ कि मैं अपनी बेटी लेके कहाँ जाऊं? आप बताओ कि मैं कहाँ जाऊं अपनी बच्चियों को लेके? और मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहना चाह रही हूँ, मुझे रहने दिया जाए। और रही बात की खतरा तो ये शुरू से ही मेरे को था। शुरू से ही ये मुझे मारने की धमकी दिए और बहुत बार मेरे को मारने की कोशिश भी की, क्योंकि इस घर से निकालने के लिए इनकी बहुत साजिश चली इन लोगों ने। और अगर मेरे को अभी भी अगर जान का कुछ खतरा होगा अगर मेरे को, तो पूरे लोग को सज़ा दी जाएगी इन लोगों की। और मैं इन लोगों को सज़ा दिलवा के रहूँगी, मैं FIR करवा के रहूँगी। जिस तरीके से इन लोगों ने मेरी बेटी को मेरे को मारा है बुरी तरीके से, गला पकड़ के मेरी ननद ने, तो मैं सज़ा दिलवाऊँगी। थोड़ा टाइम लगेगा। और माता पिता के घर जाने से किसी का गुजारा नहीं होता, जो होता है उसका ससुराल में ही होता है। और माँ बाप हमारे इतने सक्षम नहीं है कि मुझे रख सकते हैं, मेरी दोनों बेटियों का खर्चा वो संभाल सकते हैं, क्योंकि उनका भी अपना खुद का परिवार है। मेरे भी भाई है दो, एक मेरी बहन है शादी करने के लिए। और रही बात की मैं अपने माँ बाप जब तक ज़िंदा है तभी तक मैं रह सकती हूँ, उसके बाद उनका भी खुद का परिवार है। तो किसी भी लड़की का मायके में गुजारा नहीं होता है तो ससुराल में होता है। और इन लोगों ने जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया है, इन लोगों ने मुझे हमेशा दहेज के लिए टॉर्चर किया है कि तू तो कुछ नहीं लाई, तू तो कुछ नहीं लाई। तो इन्हें पहले सोचना चाहिए था कि जब मेरे माता पिता की स्थिति इन लोगों ने सब कुछ देखा तो इन्होंने क्यों शादी किया? नहीं करना चाहिए था इन्हें शादी, इन लोगों ने क्यों किया? आप बताओ कि अब मैं कहाँ जाऊँ? अपने बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँ?